नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मेडिटेक IT सॉल्यूशन में। यहाँ हम आपके लिए बनाते हैं IT से संबंधित वीडियोस जो आपके IT टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर ज्ञान को बढ़ाने में मदद करेंगे। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल जूम एप्स, हाउ टू रजिस्ट्रेशन, हाउ टू शेड्यूल मीटिंग एंड वेबिनार, हाउ टू रन मीटिंग एंड वेबिनार, audio and video settings of Zoom, general and advanced settings of Zoom, different between the meeting and webinar, how to record meeting and webinar। बात करते हैं डाउनलोड की, हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल। चलिए स्टार्ट करते हैं। लैपटॉप एंड डेस्कटॉप पर जूम एप्लीकेशन को कैसे इंस्टॉल। सबसे पहले हम ब्राउज़र पर जाएंगे और वहाँ टाइप करेंगे zoom.us, तो हमारी जूम की वेबसाइट ओपन हो जाती है। अब हम बॉटम में जाते हैं और वहाँ डाउनलोड वाले ऑप्शन पर मीटिंग वाले ऑप्शन को क्लिक करते हैं। ऐसा करने पर डाउनलोड स्क्रीन ओपन हो जाती है। अब आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे 32 बिट या 64 बिट, आप उसी बिट के जूम ऐप को यहाँ पर डाउनलोड कर लें। यहाँ मैं 64 बिट डाउनलोड कर रहा हूँ। ये देखिए, जूम एप्लीकेशन डाउनलोड होना शुरू हो गई है। यह छोटी सी ऐप्स होती है और बहुत ही फास्ट डाउनलोड हो जाती है। अब हम इसे अपने लैपटॉप पर इंस्टॉल करते हैं। जैसे ही मैं डाउनलोड एप्लीकेशन को क्लिक करता हूं तो यह हमारे लैपटॉप में इंस्टॉल होना शुरू हो जाती है और कुछ ही मिनटों में यह हमारे लैपटॉप में इंस्टॉल हो जाती है। ये देखिए, हमारे लैपटॉप में यह इंस्टॉल हो चुकी है। दोस्तों, जूम ऐप इंस्टॉलेशन करने के बाद अब हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। मेरा उद्देश्य है समय की बचत करते हुए सिर्फ अपने टॉपिक पर ही बात करना। तो चलिए शुरू करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। जूम ऐप ओपन करने के बाद साइन अप वाले बटन को क्लिक करना होता है। साइन अप क्लिक करने के बाद एक नई विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ हम डेट ऑफ बर्थ इंटर करते हैं। देखिए, यहाँ हमने डेट ऑफ बर्थ इंटर कर दी है। डेट ऑफ बर्थ इंटर करने के बाद हम कंटिन्यू बटन को क्लिक करते हैं। अब नेक्स्ट स्क्रीन हमें दिखाई देने लगती है। यहाँ हमें अपना ईमेल आईडी इंटर करना होता है। इसके बाद हम साइन अप बटन को क्लिक करते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है उसके अनुसार इसे वेरीफाई करते हैं। अब नेक्स्ट स्क्रीन पर हमें एक मैसेज दिखाई देता है जिसमें लिखा है कि जो हमने ईमेल आईडी इंटर किया था उस ईमेल आईडी पर लिंक सेंड कर दी गई है। तो चलिए अब हम अपने ईमेल आईडी को ओपन करते हैं और देखते हैं। ये देखिए, हमारे ईमेल आईडी पर जूम अकाउंट एक्टिवेशन की लिंक आ गई है। एक्टिवेट अकाउंट को क्लिक करने पर जूम की वेलकम स्क्रीन ओपन हो जाती है। यहाँ हम नेम एंड पासवर्ड इंटर करके कंटिन्यू बटन को क्लिक कर देते हैं। कंटिन्यू बटन को क्लिक करने पर हमें नेक्स्ट स्क्रीन दिखाई देती है। इस स्क्रीन को हम स्किप कर देते हैं। अब हमारे रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। ये देखिए, एक टेस्ट लिंक भी यहाँ पर बन गई है। अब स्टार्ट मीटिंग नाउ को क्लिक करने पर यह जो मीटिंग है वो लाइव हो जाती है। तो दोस्तों, अभी हमने देखा जूम ऐप को रजिस्ट्रेशन कैसे करना। तो हमने रजिस्ट्रेशन से संबंधित हर एक प्रोसेस यहाँ समझी, देखी और हमने एक ईमेल आईडी के द्वारा जूम को रजिस्टर्ड किया। दोस्तों, हम शुरुआत से समझते हैं नई जूम मीटिंग कैसे बनाएं, हाउ टू शेड्यूल ए न्यू जूम मीटिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। जूम अकाउंट में लॉगिन करने के बाद हमारी प्रोफाइल ओपन हो जाती है। देखिए, यहाँ हमारी जूम प्रोफाइल ओपन हो गई है। यहाँ पर फ्रंट पेज पर ही हमको प्रोफाइल, मीटिंग, वेबिनार, रिकॉर्डिंग एंड सेटिंग के ऑप्शन दिखाई देते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं मीटिंग की, हाउ टू शेड्यूल ए मीटिंग। तो यहाँ जो आप सेकंड ऑप्शन देख रहे हैं मीटिंग्स वाला, यह है जूम मीटिंग क्रिएट करने के लिए। तो अब हम मीटिंग वाले बटन को क्लिक करते हैं। मीटिंग को क्लिक करने के बाद मीटिंग वाला पेज ओपन हो जाता है। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है अपकमिंग, प्रीवियस, पर्सनल रूम एंड मीटिंग टेम्पलेट्स। जो भी मीटिंग हम शेड्यूल करते हैं वह सभी यहाँ पर दिखाई देती हैं। अभी यहाँ पर एक भी मीटिंग शेड्यूल नहीं है, इस वजह से यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। नई मीटिंग क्रिएट करने के लिए शेड्यूल मीटिंग वाले बटन को हमें क्लिक करना होता है। अब न्यू शेड्यूल मीटिंग का पेज ओपन हो जाता है। जो भी बेसिक डिटेल्स हैं वो हम यहाँ इंटर करते हैं। टॉपिक वाले ऑप्शन में
जो भी मीटिंग का टॉपिक है वो हम यहाँ इंटर करते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम मीटिंग से रिलेटिव जो डिस्क्रिप्शन है वो इंटर करते हैं। व्हेन के अंदर जिस डेट में हमारी मीटिंग शेड्यूल करना है उसके अंदर हम यहाँ पर डेट सेलेक्ट करते हैं। एंड डेट के पास में है टाइम वाले ऑप्शन में जो भी हमारा शेड्यूल टाइम है मीटिंग का वो टाइम हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। एंड इसके बाद नेक्स्ट बात आती है ड्यूरेशन की। हमारी मीटिंग कितने आवर्स चलने वाली है वह ड्यूरेशन हम यहाँ पर इंटर करते हैं। यहाँ पर जो टाइम जोन है वो इंडियन ही रहेगा। मीटिंग आईडी यहाँ पर ऑटोमेटिकली जनरेट होती है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी में यहाँ पर एक पासवर्ड इंटर करना होता है। तो देखिए यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में कुछ पासवर्ड आता है, बट हम यहाँ पर अपनी तरफ से जो भी सूटेबल पासवर्ड लगता है वो यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो जैसा कि अभी हमने यहाँ पर 1 2 3 4 पासवर्ड इंटर किया है। नेक्स्ट ऑप्शन है वीडियो का, जिसमें होस्ट एंड पार्टिसिपेंट जब भी लॉगिन होते हैं तो वह अपने वीडियो वहाँ पर ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है मीटिंग ऑप्शंस यहाँ पर समझने वाली चीज़ है। फर्स्ट ऑप्शन है अलाउ पार्टिसिपेंट टू ज्वाइन एनी टाइम। ये जो फर्स्ट ऑप्शन है यह समझने लायक है। अगर हम इसको अलाउ करते हैं तो जितने भी पार्टिसिपेंट हैं वो विदाउट होस्ट के आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो इसको आप क्लिक कीजिए, अदरवाइज इसको अनचेक रहने दीजिए। सेकंड ऑप्शन है म्यूट पार्टिसिपेंट का। इसको आप चेक कर दीजिए जिससे लॉगिन होते समय सभी पार्टिसिपेंट बाय डिफ़ॉल्ट म्यूट रहें। थर्ड ऑप्शन है ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड मीटिंग ऑन द लोकल कंप्यूटर। यह आपके ऊपर डिपेंड है, आप चाहें तो इसे चेक कर दीजिए, अदरवाइज इसको अनचेक रहने दीजिए। आप अगर राइट देना चाहते हैं ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग का तो इसको आप चेक कर सकते हैं। सभी फील्ड फिल करने के बाद हम सेव बटन को क्लिक करते हैं। अब देखिए हमारी नई मीटिंग्स बन गई है, मतलब जो एक मीटिंग हम शेड्यूल करना चाह रहे थे वो एक नई मीटिंग हमारी डेट और हमारे टाइम के अनुसार शेड्यूल हो चुकी है। जो डेट हमने सेलेक्ट की थी वह डेट, टाइम एंड मीटिंग का टाइटल यहाँ हमें दिख रहा है। एंड राइट साइड में हमें दिख रहा है कि यहाँ से हम मीटिंग को स्टार्ट, एडिट एंड डिलीट भी कर सकते हैं। तो जब भी हमें मीटिंग स्टार्ट करनी होती है तो जो स्टार्ट बटन हमें दिखाई दे रहा है उस बटन को हम क्लिक करते हैं तो यह मीटिंग लाइव हो जाती है। मीटिंग के टाइटल को क्लिक करके अब हम मीटिंग की जो भी हमने डिटेल फिल की थी उन सभी को देखते हैं। एंड मीटिंग आईडी और मीटिंग लिंक को भी यहाँ से हम देखते हैं। ये देखिए हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर टाइटल, डेट एंड टाइम। यह मीटिंग आईडी है, जो भी हमने मीटिंग अभी बनाई है उसका यह स्पेसिफिक आईडी है। पासवर्ड जो हमने सेट किया था वो हमको यहाँ पर दिखाई देता है। एंड नेक्स्ट हमें दिखाई देता है इनवाइट लिंक। यह वो लिंक है जो हमें पार्टिसिपेंट को देनी है। जो हम पार्टिसिपेंट को देंगे वह यही लिंक रहेंगी जो हम पार्टिसिपेंट को देते हैं। एंड इस लिंक के साथ मीटिंग आईडी एंड पासवर्ड भी दिया जाता है। कभी कोई यूज़र अगर मीटिंग लिंक के द्वारा लॉगिन नहीं हो पाता है या कुछ इश्यू आता है तो वह डायरेक्टली मीटिंग आईडी इंटर करके एंड पासवर्ड इंटर करके हमारी मीटिंग में लाइव हो सकता है। मेरा एक सजेशन है यहाँ पर, जब आप इस लिंक को पार्टिसिपेंट को भेजते हैं तो इसके लिए आप एक प्रॉपर फॉर्मेट बना लीजिए। जैसे फॉर्मेट की स्टार्टिंग होनी चाहिए डियर सर एंड मैम एंड 1-2 लाइन का सेंटेंस, मीटिंग की डिटेल्स, देन टॉपिक ऑफ मीटिंग, डेट एंड टाइम, इसके बाद जूम लिंक एंड मीटिंग आईडी एंड उसके बाद पासवर्ड, फिर लास्ट में थैंक्स एंड रिगार्ड। एक IT पर्सन या कोऑर्डिनेटर की कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी यहाँ पर देनी चाहिए, जिससे कि जो भी एक फॉर्मेट विथ लिंक एंड मीटिंग की डिटेल्स जब किसी पार्टिसिपेंट के पास पहुँचती है, इससे पार्टिसिपेंट को रीड करने पर ही मीटिंग से संबंधित सभी जानकारी मिल जाती है। दोस्तों अभी हमने समझा जूम मीटिंग कैसे बनाएं, हाउ टू शेड्यूल ए जूम मीटिंग। अब क्विकली हम समझते हैं जूम मीटिंग को रन कैसे करें। इसके बाद वाले नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं जूम मीटिंग लाइव के हर एक फीचर्स को बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा। अभी हम क्विकली समझते हैं जूम मीटिंग को कैसे रन करें। चलिए स्टार्टिंग से समझते हैं हाउ टू लाइव ए जूम मीटिंग। इसके लिए हम मीटिंग वाले ऑप्शन पे जाते हैं। यहाँ पर हमको हमारी मीटिंग्स की डिटेल्स दिखाई दे रही है और साइड में हमें एक स्टार्ट का बटन दिखाई दे रहा है। जैसे ही हम स्टार्ट बटन को क्लिक करते हैं तो हमारी मीटिंग लाइव हो जाती है। ये देखिए मैंने स्टार्ट बटन को क्लिक कर दिया है और अब हमारी मीटिंग लाइव हो गई है।
अभी यहाँ पर कोई पार्टिसिपेंट कनेक्टेड नहीं है, इसलिए इस जूम मीटिंग में केवल मेरी स्क्रीन ही दिखाई दे रही है। चलिए समझते हैं बेसिक फीचर जो हमें फ्रंट पे दिखाई दे रहे हैं वो क्या क्या है। सबसे पहले लेफ़्ट साइड में माइक का आइकॉन आता है, हम यहाँ से अपने आप को म्यूट अनम्यूट कर सकते हैं। उसके बाद वीडियो का ऑप्शन हमें दिखाई देता है, जो वीडियो का आइकॉन है उसको हम क्लिक करते हैं तो हमारा वीडियो लाइव हो जाता है, और जैसे हम सेकंड क्लिक करते हैं तो हमारा वीडियो ऑफ हो जाता है। एंड ये जो शील्ड वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर जो भी फीचर्स हमारे एक्टिवेटेड हैं उन सब की चेक बॉक्स हमको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद जो बटन है वो है पार्टिसिपेंट लिस्ट का। जैसे हम इस बटन को क्लिक करते हैं तो जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो हमको यहाँ दिखने लग जाते हैं। ये देखिए, जैसे मैंने पार्टिसिपेंट बटन को क्लिक किया तो राइट साइड में एक लिस्ट आ गई है, जिसके अंदर हमें पार्टिसिपेंट की लिस्ट यहाँ पर दिखाई दे जाती है। पार्टिसिपेंट की लिस्ट के साथ साथ हमको यहाँ पर जो होस्ट को होस्ट होते हैं उनका इंडिकेशन भी मिलता है। जैसे कि अभी मेडिटेक IT सॉल्यूशन यूज़र हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है और उसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है होस्ट एंड मी मतलब ये मैं खुद ही लॉगिन हूँ एज ए होस्ट। बाकी सभी पार्टिसिपेंट हमको इसी लिस्ट के अंदर दिखाई देते हैं। नेक्स्ट आइकॉन है चैट का। जो भी पार्टिसिपेंट आपसे चैट करना चाहें या चैट के द्वारा कुछ क्वेश्चंस रेज करना चाहते हैं तो वो पार्टिसिपेंट जैसे ही कुछ क्वेश्चंस टाइप करके सेंड करते हैं तो आपको वह इस चैट वाले ऑप्शन में दिखाई देने लग जाते हैं। ये देखिए, जैसे ही मैंने क्लिक किया तो चैट वाली विंडो ओपन हो गई है। अब नेक्स्ट ऑप्शन जो हमको दिखाई दे रहा है वो है स्क्रीन शेयरिंग का। जैसे हम स्क्रीन शेयर को क्लिक करते हैं तो हम अपनी स्क्रीन यहाँ से शेयर कर सकते हैं। हम जो भी PPT शेयर करना चाहें, जो वीडियो फाइल्स या कोई भी डॉक्यूमेंट जो शेयर करना चाहते हैं इस मीटिंग के अंदर, वो हम यहाँ से शेयर कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन हमको दिखाई दे रहा है वो है वीडियो रिकॉर्डिंग का। हम चाहें तो वीडियो हमारे कंप्यूटर पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, हम चाहें तो वीडियो को क्लाउड पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पर लेफ़्ट साइड में एक आइकॉन होता है, इस आइकॉन को जब आप क्लिक करते हैं तो जो मीटिंग आपने स्टार्ट की है उस मीटिंग की पूरी डिटेल्स यहाँ पर आपको दिखाई देने लग जाती है। जैसे मीटिंग का टॉपिक क्या था, मीटिंग का ID क्या है एंड मीटिंग का पासवर्ड आपने क्या रखा है। अभी हमने समझा मीटिंग को लाइव कैसे किया जाता है। मीटिंग को लाइव करने के बाद जो बेसिक फीचर्स होते हैं, बेसिक सेटिंग्स होती हैं, वो हमने आपको अभी बताई हैं। दोस्तों अब हम समझते हैं जूम में वेबिनार लिंक कैसे बनाई जाए। तो अब हम इस प्रोसेस में समझेंगे कि हाउ टू शेड्यूल ए वेबिनार। जूम अकाउंट में लॉगिन होने के बाद हमारी स्क्रीन कुछ इस तरीके से दिखाई देती है एंड इस पर जो 3rd नंबर का ऑप्शन होता है वेबिनार, हम उसको क्लिक करते हैं। वेबिनार बटन को क्लिक करने पर वेबिनार का पेज कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। इसके अंदर हमको लिस्ट ऑफ वेबिनार, जितनी भी वेबिनार हमारी अभी तक बनी हुई हैं वो सभी हमको यहाँ पर दिखाई देती हैं विथ डेट, टॉपिक एंड वेबिनार ID। जो भी अपकमिंग वेबिनार है वो सभी हमको यहाँ दिखाई देती है। देन सेकंड ऑप्शन होता है प्रीवियस वेबिनार्स। प्रीवियस वेबिनार में जो प्रीवियस वेबिनार है वो हमको यहाँ पर दिखाई देती है। अब बात है कि हमको नई वेबिनार शेड्यूल करनी है, तो न्यू वेबिनार शेड्यूल करने के लिए जो फर्स्ट ऑप्शन हमको दिखाई दे रहा है शेड्यूल वेबिनार, हम इस बटन को क्लिक करते हैं। अब देखिए, शेड्यूल ए न्यू वेबिनार क्लिक करने पर न्यू वेबिनार शेड्यूल करने का पेज ओपन हो गया है। सिंपल यहाँ मीटिंग की तरह ही टॉपिक हमको एंटर करना होता है, डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन एंटर करना होता है। ये देखिए, यहाँ पर हमने वेबिनार की डेट सेलेक्ट कर ली है एंड जिस टाइम पे हमारी वेबिनार स्टार्ट होना है उस टाइम को हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। जो टाइम है वो AM PM में रहता है, तो हमने यहाँ पर टाइम को सिलेक्ट किया है। देन इसके बाद जो ड्यूरेशन है, जो भी हमारी वेबिनार हम कंडक्ट कर रहे हैं उस वेबिनार का जो ड्यूरेशन है 1 आवर्स 2 आवर्स जो भी है आप उसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। टाइम जोन जो हमारा इंडिया का इंटरनेशनल है वही रहता है एंड रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड, अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड रहता है। अभी हम विदाउट रजिस्ट्रेशन के लिंक बनाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है वेबिनार पासकोड। पासकोड में यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट में पासकोड हमको दिखाई दे रहा है, बट हम इसको रिप्लेस करके अपनी तरफ से अपना खुद का एक नया पासवर्ड यहाँ पे बनाते हैं। वीडियो वाले ऑप्शन में हमको दिखाई दे रहा है कि होस्ट एंड पैनलिस्ट, इन दोनों के वीडियो हमने यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में ऑन कर दिए हैं। जब भी होस्ट एंड पैनलिस्ट कनेक्ट होते हैं लाइव होते से ही उनके वीडियो दिखाई देने लगते हैं। ऑडियो वाले ऑप्शन में हमको बोथ सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट है वेबिनार ऑप्शंस। इसके अंदर क्वेश्चन और आंसर वाला जो ऑप्शन है उसको मैं चेक कर देता हूँ, जिससे कि यह एक्टिवेट हो जाता है हमारे वेबिनार में शो होने के लिए। इनेबल प्रैक्टिस सेशन, इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ। रिक्वायर ऑथेंटिकेशन, ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग, यह सब ऑप्शंस मैं यहाँ पर चेक नहीं कर रहा हूँ। आप अपनी नीड के अनुसार यहाँ पर इन ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। सभी फील्ड
फिल करने के बाद आप शेड्यूल बटन को क्लिक कर दीजिए। शेड्यूल बटन को क्लिक करने के बाद हमारी वेबिनार शेड्यूल हो जाती है, मतलब हमारी वेबिनार की लिंक बन जाती है। हमारी वेबिनार की लिंक बन गई है। अब हम समझते हैं वेबिनार के आईडी एंड वेबिनार की लिंक को। ये टॉपिक में जो भी हमने टॉपिक इंटर किया था वो हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एंड जो भी डेट और टाइम हमने यूज़ किया था। नेक्स्ट है वेबिनार आईडी। तो वेबिनार आईडी हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो भी हमने वेबिनार बनाई है उसका एक वेबिनार आईडी असाइन हो चुका है। वेबिनार पासवर्ड में जो भी हमने पासवर्ड यहाँ पे डाला है वो पासवर्ड हमको यहाँ पर दिखाई देता है। एंड वीडियो के जो ऑप्शन हमने सेलेक्ट किए थे होस्ट एंड पैनलिस्ट के, दोनों ही ऑप्शन हमको ऑन दिखाई दे रहे हैं। एंड वेबिनार ऑप्शंस में जो हमने टिक किया था वो टिक मार्क हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमको दिखाई दे रहा है वो है वेबिनार की कुछ अदर सेटिंग्स, एंड इसके अंदर हमको इनवाइटी लिंक भी दिखाई देती है। अब देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इनवाइट अटेंडीज। अटेंडी की जो लिंक्स हैं वो हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर हमको और बटन दिखाई देते हैं जैसे कि स्टार्ट को हम क्लिक करते हैं तो हमारी वेबिनार लाइव हो जाती है। एडिट, यहाँ से हम अपनी वेबिनार को एडिट कर सकते हैं। एंड सेव अस टेम्पलेट, कुछ टेम्पलेट्स अगर सेव करनी हो तो हम सेव ए टेम्पलेट बटन को यूज़ करते हैं। देखिए अटेंडी लिंक हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है कि जितने भी हमारे अटेंडी है उनको हम यह लिंक देते हैं। इस लिंक के साथ वेबिनार का आईडी एंड पासकोड देते हैं, तो जो भी अटेंडी है वो हमारी वेबिनार के अंदर लाइव हो जाते हैं। जब आप कॉपी इन्विटेशंस वाले बटन को क्लिक करते हैं तो वेबिनार का एक डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है विथ लिंक आईडी एंड पासवर्ड जो हमको यहाँ पर दिखाई देता है। बट आप इसको अपने तरीके से अपनी मीटिंग के टाइटल के अनुसार, अपनी टीम के अनुसार इसको यहाँ सेट कर लें। इसको आप अपने तरीके से यहाँ पे सेट कर लें, जैसे डियर सर एंड मैम। देन वेबिनार का जो टाइटल है वह वेबिनार के टाइटल के बाद डिटेल ऑफ वेबिनार जिसमें डेट, टाइम एंड लिंक ऑफ वेबिनार, जो वेबिनार की लिंक है नेक्स्ट वो होगी, और उसके बाद आप मीटिंग का आईडी एंड मीटिंग का पासवर्ड, एंड लास्ट में थैंक्स एंड रिगार्ड में आप अपने किसी कॉन्टैक्ट पर्सन का जो कोऑर्डिनेटर है उसकी डिटेल्स यहाँ पे दे सकते हैं, जिससे कि जो भी अटेंडी है उनको यह फॉर्मेट देखने पर ही वेबिनार की हर एक डिटेल क्लियर हो जाती है। इफ़ एनी केस अगर कुछ क्वेरी रहती है तो वह उस पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट करके आपकी जो टीम कोऑर्डिनेटर है उनसे बात करके उस मीटिंग की क्वेरी को समझ सकते हैं। यहाँ पर अब जो अदर ऑप्शंस हम उनको समझते हैं। इन्विटेशंस हमने समझ लिया है। ईमेल सेटिंग यह मैं इसके बाद वाले वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा। ब्रांडिंग, आप यहाँ पर ब्रांडिंग कर सकते हैं। आप कुछ लोगो या वेब पेज आप चाहें तो यहाँ पे बना के इस पर डाल सकते हैं। पोल एंड सर्वे, आप इस पोल वाले बटन को क्लिक करके इस वेबिनार के लिए आप अपना खुद का पोल बना सकते हैं। तो दोस्तों अभी हमने समझा कि हमारी जूम वेबिनार को हम कैसे बनाएं, हाउ टू शेड्यूल ए जूम वेबिनार। तो बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, विदाउट टाइम वेस्ट हमने पॉइंट टू पॉइंट बात की है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, एक लाइक तो बनता है। नाउ वी डिस्कस हाउ टू रन एंड स्टार्ट वेबिनार। हमने इससे पहले समझा हाउ टू शेड्यूल ए वेबिनार, वेबिनार को हम कैसे बनाएं। प्रैक्टिकली हमने एक वेबिनार भी बना कर देखी थी। अब हम बात करते हैं वेबिनार बनाने के बाद हम वेबिनार को कैसे रन करें। अब हम स्टार्ट करते हैं हाउ टू रन वेबिनार। लॉगिन होने के बाद हम वेबिनार वाले बटन को क्लिक करते हैं। क्लिक करने पर वेबिनार की स्क्रीन ओपन हो जाती है। यहाँ हमें एक शेड्यूल की हुई वेबिनार दिख रही है। हम इसी वेबिनार को रन करना चाहते हैं। इस वेबिनार आईडी के पास हमें एक स्टार्ट का बटन दिखाई दे रहा है। अब हम स्टार्ट वाले बटन को क्लिक करते हैं। स्टार्ट बटन को क्लिक करने पर हमारी वेबिनार स्टार्ट हो जाती है। अब हमें एक मैसेज दिखाई दे रहा है ज्वाइन विथ ऑडियो। तब हम इस मैसेज को अलाउ कर देते हैं। ये देखिए हमारी वेबिनार लाइव हो गई है। यहाँ पर राइट साइड में हमें पैनलिस्ट एंड अटेंडी की लिस्ट दिखाई दे रही है। पैनलिस्ट को क्लिक करने पर पैनलिस्ट, होस्ट एंड को होस्ट दिखाई देते हैं, एंड अटेंडी क्लिक करने पर हमें सभी अटेंडी इसी लिस्ट में दिखाई देते हैं। अब हम समझते हैं इसके सभी बटन्स, आइकॉन एंड सेटिंग को। इस ऑडियो वाले बटन को क्लिक करने पर हम अपने ऑडियो को म्यूट एंड अनम्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट, वीडियो वाले आइकॉन को क्लिक करने पर हम हमारे वीडियो को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। थर्ड में जो पार्टिसिपेंट का बटन है उसको क्लिक करने पर हम पार्टिसिपेंट की लिस्ट को देख सकते हैं। देखिए जैसे ही हमने पार्टिसिपेंट वाले बटन को क्लिक किया तो हमें पार्टिसिपेंट की लिस्ट दिखाई दे रही है। जैसे ही हम फिर से क्लिक करते हैं तो वह लिस्ट हाइड हो जाती है। मतलब हम पार्टिसिपेंट लिस्ट यहाँ से ओपन कर सकते हैं।
क्वेश्चन आंसर वाले बटन को क्लिक करने पर क्वेश्चन आंसर की लिस्ट दिखाई देती है, जिसमें जो भी अटेंडी ने क्वेश्चंस पूछे हैं वह सभी क्वेश्चंस यहाँ पर दिखाई देते हैं। होस्ट, को होस्ट एंड पैनलिस्ट की टीम यहाँ पर क्वेश्चन को रीड करके उनका आंसर दे सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं पोल की। पोल क्लिक करने पर पोल स्क्रीन ओपन हो जाती है। इस पोल स्क्रीन में जितने भी क्वेश्चंस हमने ऐड किए थे वह सभी क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई देते हैं और हम यहाँ से 1 बाय 1 पोल कर सकते हैं। अटेंडी जब पोल का रिप्लाई करते हैं वह हमें यहाँ पर परसेंटेज में दिखाई देता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को सिलेक्ट करने पर हम उसे अटेंडी के लिए रन कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है चैट का। चैट वाले ऑप्शन में हम अटेंडी, होस्ट या को होस्ट के साथ चैट कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अटेंडी अपने क्वेश्चंस चैट के अंदर भी टाइप करके सेंड कर देते हैं। नेक्स्ट बटन दिखाई दे रहा है स्क्रीन शेयरिंग का। स्क्रीन शेयरिंग वाले बटन को क्लिक करने पर हम अपने स्क्रीन या पीपीटी फाइल को शेयर कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग बटन के द्वारा हम अपने लोकल कंप्यूटर या क्लाउड पर हमारे सेशन की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेफ्ट टॉप पर जो ग्रीन कलर का चेक का आइकॉन दिखाई दे रहा है, उस आइकॉन को क्लिक करने पर वेबिनार की डिटेल्स हम यहाँ से देख सकते हैं, जिसमें हमें वेबिनार आईडी, वेबिनार लिंक, पासवर्ड आदि दिखाई देता है। राइट टॉप पर जो व्यू का आइकॉन दिखाई दे रहा है, इस आइकॉन को क्लिक करने पर हम अपने स्क्रीन को स्पीकर व्यू या गैलरी व्यू में सेट कर सकते हैं। दोस्तों, अभी हमने समझा हाउ टू रन वेबिनार। उम्मीद करता हूँ आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट करें, हम आपकी क्वेरी का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। अब हम बात करते हैं ऑडियो एंड वीडियो से संबंधित कुछ सेटिंग्स की। ऑडियो एंड वीडियो से संबंधित कुछ सेटिंग्स हैं जिनकी जानकारी आपको होना चाहिए। ऑडियो सेटिंग को समझते हैं। माइक वाले ऑप्शंस के पास एक छोटा सा एरो होता है। इसे क्लिक करने पर एक पॉपअप विंडो ओपन होती है। यहाँ हमें माइक एंड स्पीकर दोनों की कनेक्टिविटी दिखाई देती है। लास्ट में ऑडियो सेटिंग को क्लिक करने पर न्यू विंडो में हमें ऑडियो की सेटिंग दिखाई देती है। सबसे ऊपर हमें स्पीकर की कनेक्टिविटी शो हो रही है एंड स्पीकर का वॉल्यूम कंट्रोल भी हमें यहाँ दिखाई देता है। हम अपने अनुसार वॉल्यूम कंट्रोल को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। सेकंड बात करते हैं माइक्रोफोन यानी माइक की। यहाँ पर भी हमें माइक की कनेक्टिविटी एंड वॉल्यूम कंट्रोल दिखाई दे रहा है। ऑटोमेटिक बटन को क्लिक करने पर यह ऑटोमेटिक एडजस्ट होता है। अब बात करते हैं वीडियो सेटिंग की। स्टार्ट वीडियो वाले ऑप्शन के पास एक एरो का आइकॉन होता है। यहाँ पर क्लिक करने पर एक पॉपअप विंडो दिखाई देती है। यहाँ पर आपको कैमरे की डिटेल दिखाई देती है। देन चूज द वर्चुअल बैकग्राउंड। यहाँ से हम वर्चुअल बैकग्राउंड को सेट कर सकते हैं। देन लास्ट में वीडियो सेटिंग को क्लिक करने पर न्यू विंडो ओपन हो जाती है। इसमें आपको कैमरे की डिटेल दिखाई देती है। फिर हम HD एंड ओरिजिनल रेशियो को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। माय वीडियो में मिरर माय वीडियो के द्वारा हम मिरर के ऑप्शंस को सेट कर सकते हैं। ऑटोमेटिक वीडियो लाइट भी यहाँ से सेट किया जा सकता है। अब बाकी सभी सेटिंग्स को 1 to 1 समझते हैं। जनरल में जनरल सेटिंग्स होती हैं एंड वीडियो वाले ऑप्शंस की बात जस्ट अभी हमने की है एंड ऑडियो ऑप्शन को भी अभी हमने समझा है। स्क्रीन शेयरिंग, यहाँ स्क्रीन शेयरिंग से संबंधित सेटिंग्स होती हैं जो कि अभी इसमें डिफ़ॉल्ट्स हैं। आप चाहें तो अपने अनुसार इन सेटिंग को रिवाइज कर सकते हैं। वर्चुअल बैकग्राउंड, यहाँ से हम वर्चुअल बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। कुछ बैकग्राउंड्स यहाँ पर दिए हुए हैं। अगर आप चाहें तो नया बैकग्राउंड इस प्लस वाले साइन को क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। जो भी आप नया बैकग्राउंड ऐड करेंगे वह डाउनलोड होने के बाद आपके वर्चुअल बैकग्राउंड में कन्वर्ट हो जाता है। रिकॉर्डिंग वाले ऑप्शन में यहाँ कुछ डिफ़ॉल्ट ऑप्शन सिलेक्टेड हैं। यह थी कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी जो एज ए होस्ट, को होस्ट एंड पार्टिसिपेंट आपको पता। दोस्तों, इससे पहले हमने जूम मीटिंग एंड वेबिनार के बारे में बहुत कुछ देखा एंड सीखा। जूम मीटिंग एंड जूम वेबिनार को कैसे शेड्यूल करें एंड कैसे रन करें। अब हम जानते हैं जूम मीटिंग एंड जूम वेबिनार की कुछ इम्पोर्टेंट सेटिंग के बारे में जो आपको पता होना चाहिए। सेटिंग के नॉलेज के बिना हम जूम को अच्छी तरह से यूज़ नहीं कर सकते। चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉगिन करने के बाद 5th नंबर पर हमें सेटिंग का बटन दिखाई देता है। इस बटन को क्लिक करने पर सेटिंग की स्क्रीन ओपन हो जाती है। देखिए, यहाँ पर सेटिंग को 5 से 6 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है, जैसे सिक्योरिटी, शेड्यूल मीटिंग, बेसिक मीटिंग, एडवांस मीटिंग, ईमेल नोटिफिकेशन एंड अदर्स। जो इम्पोर्टेंट सेटिंग है उनको 1 by 1 अब हम समझते हैं। सिक्योरिटी में हमने रिक्वायर सिक्योरिटी ऑप्शन इन मीटिंग को एक्टिव किया है, जिससे हम मीटिंग या वेबिनार में पासवर्ड
यूज़ कर सकें। यहाँ वेटिंग रूम का उपयोग हम नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमने इसे डिसेबल कर रखा है। मीटिंग पासकोड, सिक्योरिटी ऑप्शन में हमने मीटिंग पासकोड को इनेबल किया है। पर्सनल मीटिंग के पासकोड को भी हमने यहाँ इनेबल किया है एंड हमने यहाँ पासवर्ड ऑलरेडी इंटर किया हुआ है। नेक्स्ट ऑप्शन है वेबिनार पासकोड। यहाँ हमने वेबिनार के पासकोड को डिसेबल किया हुआ है, आप चाहें तो इसे इनेबल कर सकते हैं। यहाँ कुछ ऑप्शंस हैं जो इतने ज़्यादा उपयोगी नहीं हैं, तो हम इन्हें स्किप करके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमको दिखाई दे रहा है ओनली ऑथेंटिकेशन यूजर कैन ज्वाइन मीटिंग। इस ऑप्शन के द्वारा पार्टिसिपेंट को बिफोर मीटिंग ऑथेंटिकेट किया जाता है। ऑथेंटिकेशन होने के बाद ही यूज़र मीटिंग में कनेक्ट हो सकता है। अगर यूज़र का ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ है या यूज़र ऑथेंटिकेट नहीं है तो वह इस मीटिंग में कनेक्ट नहीं हो सकता। अब बात करते हैं शेड्यूल मीटिंग ऑप्शन की। यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है होस्ट वीडियो एंड पार्टिसिपेंट वीडियो। यहाँ पर दोनों ही ऑप्शंस को इनेबल होना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑडियो टाइप। यहाँ टेलीफोन एंड कंप्यूटर ऑडियो इनेबल रखना चाहिए। अगर यूज़र टेलीफोन एंड कंप्यूटर ऑडियो से कनेक्ट है तो उसका ऑडियो कनेक्टेड हो जाए। अलाउ पार्टिसिपेंट बिफोर होस्ट, इस ऑप्शन को इनेबल करने पर पार्टिसिपेंट विदाउट होस्ट के लाइव हो सकता है। पर्सनल मीटिंग आईडी को यहाँ हमने इनेबल किया हुआ है। म्यूट ऑल पार्टिसिपेंट व्हेन दे ज्वाइन अ मीटिंग, जब भी पार्टिसिपेंट कनेक्ट होते हैं तब उनका ऑडियो बाय डिफॉल्ट म्यूट रखने के लिए हम इस ऑप्शन को इनेबल रखते हैं। अपकमिंग मीटिंग रिमाइंडर, यह ऑप्शन मीटिंग रिमाइंडर के लिए होता है। अब बात करते हैं बेसिक सेटिंग ऑफ मीटिंग। चैट, यह चैट ऑप्शन है इसलिए इसे हम इनेबल रखते हैं। प्राइवेट चैट एंड बोथ आर इनेबल्ड। फाइल ट्रांसफर, होस्ट एंड पार्टिसिपेंट कैन सेंड फाइल थ्रू इन द मीटिंग चैट। हम इस ऑप्शन को यूज नहीं करते इसलिए इसे हमने डिसेबल कर रखा है। अब बात करते हैं को-होस्ट की। अलाउ द होस्ट टू ऐड को-होस्ट एंड co-host have the same rights in meeting control as the host। जब हमें होस्ट एंड को-होस्ट को सेम कंट्रोल के साथ, सेम सेटिंग के साथ यूज करना हो तब हम को-होस्ट को इनेबल करते हैं, जिससे कि को-होस्ट के राइट्स भी होस्ट की तरह ही वर्क करते हैं। मीटिंग पोल, यहाँ से मीटिंग पोल को इनेबल किया जाता है। वेबिनार पोल, इसे इनेबल करने पर वेबिनार में हम पोल के ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्क्रीन शेयरिंग। दिस इज ए इम्पोर्टेंट पॉइंट। स्क्रीन शेयरिंग इनेबल करने के बाद हमारे पास ऑप्शंस होते हैं कि हम ओनली होस्ट के द्वारा स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं या हम ऑल पार्टिसिपेंट को भी स्क्रीन शेयरिंग की परमिशन देना चाहते हैं। ओनली होस्ट को सिलेक्ट करने पर ओनली होस्ट ही स्क्रीन को शेयर कर सकते हैं एंड जब हम ऑल पार्टिसिपेंट को सिलेक्ट करते हैं तब ऑल पार्टिसिपेंट भी स्क्रीन को शेयर कर सकते हैं। वाइट बोर्ड, इफ यू वांट वाइट बोर्ड इन योर मीटिंग सेशन then you can enable these options. Now we can see the next options, meeting reaction. This is a enable for meeting reaction like emojis. Remove participant to rejoin. यह पॉइंट्स आपको समझना जरूरी है। जब आप किसी पार्टिसिपेंट को लाइव मीटिंग से रिमूव कर देते हैं या गलती से वह रिमूव हो जाता है, उस कंडीशन में पार्टिसिपेंट रीजॉइन तभी हो सकता है जब आप इस ऑप्शन को इनेबल करते हैं, अदरवाइज वह पार्टिसिपेंट रीजॉइन नहीं हो सकता। सो दिस इज ए इम्पोर्टेंट पॉइंट, अलाउ पार्टिसिपेंट टू रीनेम। यह ऑप्शंस इनेबल होने पर पार्टिसिपेंट के नेम को रीनेम कर सकते हैं। अब बात करते हैं एडवांस ऑप्शन इन मीटिंग। यहाँ हम क्वेश्चन एंड आंसर को इनेबल रखते हैं जिससे कि हम अपने वेबिनार में क्वेश्चन एंड आंसर के ऑप्शंस को यूज कर सकें। यहाँ पर मैं आपको फिर से बता दूं, क्वेश्चन एंड आंसर का ऑप्शन ओनली वेबिनार के अंदर होता है, मीटिंग के अंदर यह ऑप्शन डिस्प्ले नहीं होता है। ब्रेक रूम, दिस इज फॉर यूज स्प्लिट मीटिंग। नाउ वी डिस्कस वर्चुअल बैकग्राउंड। इस ऑप्शन को हमेशा इनेबल रखा जाता है क्योंकि इसका उपयोग वर्चुअल बैकग्राउंड के लिए किया जाता है। आप अपने वीडियो के बैक साइड में वर्चुअल बैकग्राउंड का यूज कर सकते हैं। यहाँ कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप चाहें तो वर्चुअल बैकग्राउंड खुद अपनी पसंद का बनाकर यूज कर सकते हैं। नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट ऑप्शन, अलाउ लाइव स्ट्रीम ऑफ वेबिनार्स। इस ऑप्शन के द्वारा आप वेबिनार को फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव कर सकते हैं। इसके बाद कुछ और ऑप्शन दिए हुए हैं जिनका उपयोग सामान्य तौर पर कम किया जाता है।
नेक्स्ट बात करते हैं रिकॉर्डिंग की। यहाँ पर आप देख रहे हैं लोकल रिकॉर्डिंग, इसको हमने इनेबल कर रखा है। इसका मतलब हम अपने कंप्यूटर पर या लैपटॉप पर रिकॉर्डिंग डाउनलोड कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्लाउड रिकॉर्डिंग। अगर आप चाहें तो अपनी जूम मीटिंग या जूम वेबिनार को क्लाउड पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। दोस्तों, अभी हमने समझा जूम की सभी सेटिंग्स को। इन सभी सेटिंग्स का उपयोग करके आप जूम मीटिंग एंड जूम वेबिनार को बहुत अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। मैंने कोशिश की आपको हर पॉइंट समझाने की। अगर आपको कोई नया पॉइंट पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपको इस पॉइंट की भी जानकारी दूंगा। मेरी कोशिश थी हर एक पॉइंट मैं इसमें ऐड कर सकूं और आपको समझा सकूं। आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ इसे कमेंट जरूर करें एंड हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। दोस्तों, यहाँ हम समझते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द जूम मीटिंग एंड जूम वेबिनार। फीचर्स के अकॉर्डिंग हम समझते हैं फीचर कंपैरिजन। यहाँ मैं आपको मेरे द्वारा बनाए गए चार्ट के अनुसार समझाता हूँ, जिससे आपको समझना बहुत आसानी होगी। चलिए समझते हैं। इसको दो भागों में डिवाइडेड किया है। वन इज़ द मीटिंग एंड सेकेंड इज वेबिनार। हम कॉमनली बात करते हैं मीटिंग एंड वेबिनार की, तो होस्ट का यहाँ मेन रोल होता है। होस्ट को होस्ट भी बना सकता है, पैनलिस्ट भी बना सकता है। किसी भी अटेंडी को पैनलिस्ट या को होस्ट बनाना हो तो ये राइट सिर्फ होस्ट के पास होता है, एंड किसी भी पार्टिसिपेंट को होस्ट बनाना हो तो यह भी राइट्स होस्ट के पास होता है। तो होस्ट का यहाँ मेन रोल होता है। यहाँ हम समझते हैं होस्ट, को होस्ट, पैनलिस्ट के रोल्स को। जूम मीटिंग में 3 रोल्स होते हैं, होस्ट, को होस्ट एंड पार्टिसिपेंट। वहीं जूम वेबिनार में 4 रोल्स होता है, होस्ट, को होस्ट, पैनलिस्ट एंड अटेंडी। अब मीटिंग के अनुसार होस्ट के रोल को समझते हैं। यहाँ होस्ट अपनी स्क्रीन शेयर कर सकता है, वीडियो शेयर कर सकता है। होस्ट अपने आप को खुद म्यूट एंड अनम्यूट कर सकता है। यह सभी राइट्स होस्ट के पास होते हैं, एंड पार्टिसिपेंट को भी म्यूट एंड अनम्यूट के राइट्स होस्ट के पास होते हैं। यही सभी कार्य को होस्ट भी कर सकता है। यही सभी वर्क वेबिनार का होस्ट, को होस्ट एंड पैनलिस्ट भी कर सकता है, जैसे स्क्रीन शेयर करना, वीडियो सभी का शो होगा एंड ऑडियो मैनेज करना। जैसा कि पहले बताया है, होस्ट को पावर होता है, वह को होस्ट बना सकता है एवं पैनलिस्ट भी बना सकता है। यहाँ हम देख रहे हैं सभी होस्ट, को होस्ट एंड पैनलिस्ट को ग्रीन कलर से इंडिकेट किया गया है। इसका मतलब यह है कि इन सभी का कार्य एक जैसा होता है, इसलिए इन सभी को मैंने ग्रीन से इंडिकेट किया है कि इनकी जो रोल्स हैं ये लगभग सेम है। मतलब जो वेबिनार का होस्ट कर सकता है वही मीटिंग का होस्ट कर सकता है, जो वेबिनार का को होस्ट कर सकता है वही कार्य मीटिंग का को होस्ट कर सकता है। इसलिए इन सभी को मैंने ग्रीन से इंडिकेट किया है। अब जो मेन डिफरेंस है हम वो समझते हैं कि मीटिंग में जो पार्टिसिपेंट होता है, पार्टिसिपेंट अपनी स्क्रीन शेयर तो कर सकता है, बट इसके राइट्स पहले से फिक्स करने होते हैं कि ऑल पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग का एक ऑप्शन होता है जिसको हम सिलेक्ट करते हैं, तभी पार्टिसिपेंट अपनी स्क्रीन शेयर कर सकता है। अदरवाइज अगर हम उस ऑप्शन को डिसेबल कर देते हैं तो पार्टिसिपेंट अपनी स्क्रीन शेयर नहीं कर सकता। इसलिए ये एक डिफरेंस है, यहाँ पे एक कंडीशन है। इस वजह से इसको मैंने कलर के अकॉर्डिंग ऑरेंज कलर में इंडिकेट किया है। बाकी के वीडियो शेयरिंग और ऑडियो बोथ आर सेम, तो यह मैंने ग्रीन कलर में इंडिकेट किया है। पार्टिसिपेंट का वीडियो जो है शो होता है एंड वो म्यूट अनम्यूट भी कर सकता है। वेबिनार के अटेंडी की बात करें तो वेबिनार के अटेंडी को राइट्स नहीं होते हैं कि वह अपनी स्क्रीन शेयर करे। वो एक अटेंडी है और वो उस पूरे सेशन को, पूरे लेक्चर को देख सकता है एंड सुन सकता है। एंड अटेंडी का वीडियो भी लाइव नहीं होता है, अटेंडी का वीडियो भी दिखाई नहीं देता है। अटेंडी जो कि वेबिनार का एक रोल्स है, इसको मैंने रेड कलर में इंडिकेट किया है क्योंकि यह स्क्रीन भी शेयर नहीं कर सकता एंड इसका वीडियो भी शो नहीं होता है। अब यहाँ पर अटेंडी चाहे कुछ डिस्कशन करना, कुछ क्वेश्चंस पूछना इन बिटवीन द सेशन, तो वह रेज द हैंड करेगा, तो उस कंडीशन में होस्ट उसको परमिट दे सकता है कि वह वाया ऑडियो कुछ क्वेश्चन कर सके। अदरवाइज उसको क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के अंदर टाइप करना होगा या फिर चैट ऑप्शन के अंदर टाइप करना होगा। तो जो मेन रोल दिखाई दे रहे हैं जिनको आप यहाँ देख रहे हैं
वो है ऑरेंज कलर में पार्टिसिपेंट मीटिंग के अंदर, जिसके कि कुछ राइट्स की लिमिटेशंस हैं, वो हम चाहें तो पार्टिसिपेंट को दे सकते हैं। यहाँ पर जो मेन पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ग्रीन कलर में, जो है वो सब कुछ इक्वल है, होस्ट में भी इक्वल है, मीटिंग में भी और वेबिनार में भी। बट पार्टिसिपेंट्स के अंदर जो मीटिंग का रोल है पार्टिसिपेंट, उसको ऑरेंज कलर में है। सिर्फ यहाँ पे ये अलग से बताया गया है कि यह अलग से एक परमिशन देनी होती है। इसी के साथ जो डिफरेंस है, मेन डिफरेंस है, वो है वेबिनार के अंदर अटेंडी का रोल। वेबिनार के अंदर अटेंडी को परमिशन नहीं होती है कि वह अपनी स्क्रीन शेयर करे, अटेंडी को परमिशन नहीं होती है कि वह अपना वीडियो लाइव कर सके। एंड एक डिफरेंस और है, मीटिंग के अंदर क्वेश्चन आंसर को मैंने रेड कलर में इंडिकेट किया है, क्वेश्चन आंसर का ऑप्शंस डिस्प्ले नहीं होता है। क्वेश्चन आंसर का ऑप्शन डिस्प्ले ओनली वेबिनार के अंदर होता है। तो यह कुछ पॉइंट्स है जो एकदम क्लियरली डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, जो मैंने अपने अनुसार बनाए हैं ताकि आपको बहुत इजी ही समझ में आ जाए। और नेक्स्ट बात करते हैं पोल की एंड चैट की। तो पोल और चैट हम इन दोनों की फैसिलिटी मीटिंग के अंदर भी ले सकते हैं और जूम वेबिनार के अंदर भी ले सकते हैं। तो मीटिंग और वेबिनार में जो मेन डिफरेंस था आप खुद यहाँ देख सकते हैं, रेड इंडिकेशन में एंड ऑरेंज इंडिकेशन में। मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह बहुत ही इजी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डिफ़िकल्टी होती है तो प्लीज़ आप कमेंट करें और अच्छी तरीके से मैं फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, यहाँ हम समझते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द जूम मीटिंग एंड जूम वेबिनार। डिस्क्रिप्शन के अनुसार हम समझते हैं जूम मीटिंग आर आइडियली फॉर होस्टिंग मोर इंटरेक्टिव सेशन एंड जूम वेबिनार लाइक ए वर्चुअल लेक्चर आइडियल फॉर large audience. Now we discuss the best use for meeting. It is used for small to large groups. It customer facing meeting, sales meeting and training session. And webinar, it is a large event and public broadcasting. It is used for educations, doctor lectures, conferences and virtual CMS. कॉस्ट, बेसिकली कुछ कंडीशंस के साथ हम इसको फ्री में यूज़ कर सकते हैं, बट बोथ आर पेड सब्सक्रिप्शन यूज़ अकॉर्डिंग आवर नीड्स। हम फ्री भी यूज़ कर सकते हैं बट उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। दोस्तों, अभी हम मीटिंग में लॉगिन हैं और हम डिस्कस कर रहे हैं होस्ट के रोल को। होस्ट यूज़र्स क्या क्या कर सकता है। अभी हमारी स्क्रीन पर होस्ट, पार्टिसिपेंट एंड को होस्ट तीनों यूज़र्स लॉगिन हैं। वन बाय वन हम समझते हैं सभी के रोल्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं होस्ट की। जैसे कि यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, अभी मैं एज ए होस्ट लॉगिन हूँ और होस्ट अपने आप को म्यूट अनम्यूट कर सकते हैं। होस्ट के द्वारा हम वीडियो को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। होस्ट पार्टिसिपेंट लिस्ट को देख सकता है। जब भी हम पार्टिसिपेंट पे क्लिक करते हैं तो होस्ट इन सभी की लिस्ट को देख सकता है। एंड होस्ट पोल भी कंडक्ट कर सकता है, चैट यूज़ कर सकता है एंड एज ए होस्ट हम अपनी स्क्रीन भी शेयर कर सकते हैं। होस्ट के द्वारा हम रिकॉर्डिंग अपने कंप्यूटर पर भी कर सकते हैं और हम चाहें तो रिकॉर्डिंग क्लाउड पर भी स्टार्ट की जा सकती है। एक एक करके बॉटम में जितने भी टूल्स थे उन सभी टूल्स को हमने समझा। अब बात करते हैं जब होस्ट अपनी स्क्रीन को शेयर करता है तो शेयर करने के बाद टूल बॉक्स कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। जो भी टूल्स हमने अभी बॉटम में पढ़े वो सभी टूल्स यहाँ पर दिखाई देते हैं। जब हम अपने पॉइंटर को मूव करते हैं तो यही टूल्स हाइड हो जाते हैं, बट फिर भी यहाँ पर एक ग्रीन कलर का बार या जैसे ही हमारा माउस क्लिक होता है या हमारा पॉइंटर इस एरिया में आता है तो यह टूल दिखाई देने लगता है। अब इस टूल पे जब स्पीकर पर्सन यहाँ पर स्पीच दे रहे हों और ये बार बार टूल्स डिस्टर्ब करता है तो इस टूल को हम हाइड कर सकते। इस टूल को हाइड करने के लिए आपको मोर वाले बटन में क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करके आप देखते हैं हाइड फ्लोटिंग मीटिंग कंट्रोल्स। ये जो फ्लोटिंग मीटिंग कंट्रोल का बटन है, इस बटन को आप क्लिक कर देते हैं तो यह टूल्स हाइड हो जाता है। अब आप अपनी पीपीटी रन कर सकते हैं। अब वो टूल्स डिस्टर्ब नहीं करेगा।
अपने पूरे सेशन के बाद या बीच में कभी भी आपको उस टूल की ज़रूरत रहती है, तब आप अपने कीबोर्ड का एस्केप बटन दबाते हैं। ये देखिए, एस्केप बटन में जैसे ही दबाता हूँ वैसे ही ये टूल फिर से अपीयर हो जाता है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो कि काफ़ी लोगों को नहीं पता है, बट इन बिटवीन पूरे सेशन वह यही देखते रहते हैं कि ये टूल्स हमें दिखाई दे रहा है और हम इस टूल को कैसे हाइड करें। ये सब कमांड्स हमने समझी होस्ट के द्वारा। अब हम समझते हैं या पार्टिसिपेंट के यूज़र के साथ क्या रोल अदा कर सकता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये हमारा पार्टिसिपेंट यूज़र है। अब पार्टिसिपेंट यूज़र को होस्ट म्यूट एंड अनम्यूट कर सकता है। आस्क टू स्टार्ट वीडियो की रिक्वेस्ट सेंड की जा सकती है। पार्टिसिपेंट के साथ चैटिंग की जा सकती है। पार्टिसिपेंट के वीडियो को पिन किया जा सकता है। नॉन वीडियो पार्टिसिपेंट को हाइड किया जा सकता है। एंड होस्ट चाहे तो पार्टिसिपेंट को होस्ट भी बना सकता है, एंड तो पार्टिसिपेंट को को होस्ट भी बना सकता है, एंड पार्टिसिपेंट के नेम को रीनेम कर सकता है। एंड होस्ट चाहे तो अलाउ टू रिकॉर्ड का ऑप्शन भी या अलाउ टू रिकॉर्ड की फैसिलिटी भी पार्टिसिपेंट को दे सकता है। अलाउ टू मल्टीपिन की फैसिलिटी भी होस्ट प्रोवाइड कर सकता है। एंड होस्ट चाहे तो पर्टिकुलर इस पार्टिसिपेंट को रिमूव भी कर सकता है। यही सभी फैसिलिटीज़ होस्ट के पास होती हैं। तो यही सभी जो टास्क हमने देखी, होस्ट अपनी स्क्रीन पे क्या क्या टास्क कर सकता है एंड होस्ट पार्टिसिपेंट के साथ क्या क्या कर सकता है। अब हम थोड़ा सा और समझते हैं कि ऊपर जो टॉप में व्यू का बटन रहता है, हम चाहें तो हमारी स्क्रीन को स्पीकर व्यू में देखते हैं। जब हम स्पीकर व्यू पर क्लिक करते हैं तो जो रनिंग में स्पीकर पर्सन होते हैं उनकी स्क्रीन हमको दिखाई देती है। एंड व्यू टू गैलरी क्लिक करते हैं तो जितने भी पार्टिसिपेंट और होस्ट एंड को होस्ट कनेक्टेड हैं उन सब की स्क्रीन एज ए गैलरी हमको यहाँ पर दिखाई देती है। ये राइट साइड में एक छोटा सा बटन आपको दिखाई देता है। इसके द्वारा सभी पार्टिसिपेंट को हम एक क्लिक पर म्यूट कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं को होस्ट की। अभी हम मीटिंग पर लॉगिन हैं और एज ए को होस्ट हम लॉगिन हैं। अब को होस्ट के जो रोल्स हैं हम उनको समझते हैं। को होस्ट की तरह वह सभी कार्य करता है जो बेसिक होते हैं, जैसे म्यूट अनम्यूट करना, अपना वीडियो ऑन एंड ऑफ करना, पार्टिसिपेंट लिस्ट को देखना, पोल कंडक्ट करना, चैट फैसिलिटी का यूज़ करना। एंड अब हम होस्ट की खुद की स्क्रीन पर राइट साइड में जो बटन है उनको देखते हैं। होस्ट सैम म्यूट अनम्यूट कर सकता है, वीडियो स्टार्ट एंड ऑफ कर सकता है, चूज़ वर्चुअल बैकग्राउंड, अपने वीडियो पर वर्चुअल बैकग्राउंड को होस्ट यहाँ से लगा सकता है, पिन कर सकता है, नॉन वीडियो पार्टिसिपेंट को हाइड कर सकता है एंड सेल्फ हाइड कर सकता है, एंड अपने खुद के नाम को रीनेम कर सकता है। अब हम देखते हैं कि को होस्ट को क्या क्या राइट्स होते हैं कि वो होस्ट के साथ कर सकता है। को होस्ट के वीडियो को म्यूट एंड अनम्यूट कर सकता है, आस्क टू वीडियो स्टार्ट की कमांड दे सकता है एंड चैट कर सकता है, उनके वीडियो को पिन कर सकता है एंड नॉन वीडियो पार्टिसिपेंट को हाइड कर सकता है। अब हम बात करते हैं एक जनरल पार्टिसिपेंट की। को होस्ट को क्या क्या राइट्स होते हैं, चलिए अब हम समझते हैं। जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे कि म्यूट अनम्यूट करना, वीडियो स्टार्ट ऑफ करना, चैट यूज़ करना, पिन करना एंड नॉन वीडियो पार्टिसिपेंट को हाइड करना, पार्टिसिपेंट के नाम को रीनेम करना, पुट द वेटिंग रूम एंड रिमूव करना। मतलब को होस्ट भी होस्ट की तरह बेसिक वह सभी कार्य कर सकता है जो अभी हमने देखे हैं। चलिए अब समझते हैं एज ए पार्टिसिपेंट का क्या रोल्स होता है। पार्टिसिपेंट भी अपने आप को म्यूट अनम्यूट कर सकता है, अपने वीडियो को ऑफ एंड ऑन कर सकता है, पार्टिसिपेंट लिस्ट को देख सकता है, चैट यूज़ कर सकता है एंड अब हम समझते हैं कि शेयरिंग। अब जैसे हमने शेयरिंग के बटन को ओपन किया है तो यहाँ पे हमारे पास मैसेज आया होस्ट डिसेबल पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग। आपको याद होगा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पार्टिसिपेंट के पास कुछ राइट्स नहीं होते हैं जैसे कि अपनी स्क्रीन को शेयर करने का, बट अगर होस्ट चाहे तो यह राइट्स पार्टिसिपेंट को दे सकता है। जब तक होस्ट पार्टिसिपेंट को यह राइट नहीं देता है पार्टिसिपेंट अपनी स्क्रीन शेयर नहीं कर सकता है, क्योंकि एक सेटिंग होती है जूम में जिसमें अलाउड टू ऑल की चेक बॉक्स को चेक करना होता है, तब
उस कंडीशन में पार्टिसिपेंट भी अपनी स्क्रीन को शेयर कर सकता है। अपनी स्क्रीन पे वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने क्लिक किया है पार्टिसिपेंट, बट उसके पास मैसेज आ रहा है कि उसके पास परमिशन नहीं है, वो इस मीटिंग को रिकॉर्ड नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि मीटिंग के होस्ट के द्वारा यह राइट्स पार्टिसिपेंट को नहीं दिए गए हैं। पार्टिसिपेंट यूज़र के राइट साइड में जो टॉप पे एक डॉट डॉट का बटन आता है, वहाँ पे क्या क्या है? वहाँ पे सेम है ऑडियो, स्टार्ट ऑफ, वीडियो स्टार्ट ऑफ, अपना वर्चुअल बैकग्राउंड एंड पिन, हाइड नॉन वीडियोस एंड रीनेम करना। यही सब बेसिक फीचर्स हैं जो पार्टिसिपेंट खुद कर सकता है। आपको याद होगा पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि पार्टिसिपेंट वो सभी कार्य कर सकता है जो को होस्ट कर सकता है, बट एक या दो राइट्स ऐसे होते हैं, जैसे कि अपने वीडियो को शेयर करना, अपने कंप्यूटर पे या अपने लैपटॉप पर रिकॉर्डिंग करना। इसके राइट्स जब तक होस्ट नहीं देगा पार्टिसिपेंट नहीं कर सकता। तो अभी हमने समझा कि पार्टिसिपेंट के पास क्या क्या राइट्स होते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं वेबिनार के होस्ट एंड को होस्ट के लॉगिन की। जब हम वेबिनार में लॉगिन होते हैं तो हमको यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि एक पार्टिसिपेंट है एंड 2 अटेंडी हैं। इसमें एक पार्टिसिपेंट हमको दिखाई दे रहा है और 2 जो दिखाई दे रहे हैं वो अटेंडी दिखाई दे रहे हैं। अब एक जो पार्टिसिपेंट है वो एज ए होस्ट है, तो एज ए होस्ट हम समझते हैं कि वह क्या क्या कर सकता है। एज ए होस्ट अपने आप को म्यूट अनम्यूट कर सकता है, अपने वीडियो को ऑफ एंड ऑन कर सकता है, पार्टिसिपेंट लिस्ट को देख सकता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूं तो पार्टिसिपेंट लिस्ट मुझे राइट में दिखाई दे रही है, और जैसे ही मैं फिर से क्लिक करता हूं तो वह लिस्ट फिर से हट जाती है। वेबिनार के अंदर एक और फीचर होता है जो होता है क्वेश्चन एंड आंसर का। होस्ट चाहे तो क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन यहाँ से कर सकता है, एंड होस्ट पोल को कंडक्ट कर सकता है, चैट फैसिलिटी को यूज़ कर सकता है, एंड अपनी स्क्रीन को शेयर करने के राइट्स होस्ट के पास होते हैं। होस्ट चाहे तो रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी यूज़ कर सकता है। एंड अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 अटेंडी लॉगिन है। अब हम देखते हैं कि होस्ट अटेंडी के साथ क्या क्या एक्शन परफॉर्म कर सकता है। ये अभी हमने अटेंडी को क्लिक किया, यहाँ पर हमको अभी 2 अटेंडी दिखाई दे रहे हैं। होस्ट चाहे तो अटेंडी को परमिशन दे सकता है अलाउ टू टॉक का। जैसे ही होस्ट यहाँ से क्लिक करेंगे, अटेंडी अपने एंड से एज ए वॉइस कुछ भी डिस्कशन यहाँ पे कर सकते हैं। होस्ट चाहे तब अलाउ टू अस का ऑप्शन यहाँ से अटेंडी के लिए दे सकता है। यहाँ से चैट किया जा सकता है। होस्ट चाहे तो किसी भी अटेंडी को प्रमोट टू पैनलिस्ट, मतलब किसी भी अटेंडी को वह पैनलिस्ट बना सकता है। अगर हम किसी भी अटेंडी को पैनलिस्ट बना लेते हैं तब हम उस पैनलिस्ट को को होस्ट भी बना सकते हैं। एंड यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है वो है रीनेम का। होस्ट चाहे तो अटेंडी को रीनेम कर सकता है एंड यहाँ से उनको रिमूव भी किया जा सकता है। अब हमने अपनी स्क्रीन को शेयर किया। स्क्रीन को शेयर करने के बाद हम देखते हैं कि हमारी स्क्रीन शेयर हो गई है, एंड वह सभी टूल्स जो नीचे बॉटम में हमको दिखाई देते थे वह अब हमको टॉप पे दिखाई देने लगे। एंड जैसे ही हम मोर को क्लिक करते हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं जो यहाँ से हम यूज़ कर सकते हैं। लाइव ऑन फेसबुक, लाइव ऑन यूट्यूब। हम चाहें तो हमारे सेशन को फेसबुक पर लाइव कर सकते हैं एंड यूट्यूब पर भी लाइव कर सकते हैं। एंड जब स्पीकर पर्सन यहाँ से अपनी स्पीच दे रहे होते हैं और पीपीटी फाइल शेयर की जाती है, तब उस कंडीशन में यहाँ पर हमको ये टूल्स, शेयरिंग वाला टूल्स यहाँ पे दिखाई देता है। बट हम चाहें तो इस टूल को यहाँ से हाइड कर सकते हैं। ये जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, हाइड फ्लोटिंग मीटिंग कंट्रोल, इसको क्लिक करने पर यह टूल्स यहाँ से हाइड हो जाता है। और जब भी आपको ज़रूरत होती है तो एस्केप बटन को क्लिक करेंगे, तो एस्केप बटन को क्लिक करने पर यह टूल फिर से अपीयर हो जाता है। तो अभी हमने समझा होस्ट के रोल्स को। अभी एक और फीचर जिसका हमने अभी जिक्र किया था कि यहाँ पर एक अटेंडी है, उस अटेंडी को हमने पैनलिस्ट बना दिया है। देखिए यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो उस अटेंडी को हम यहाँ पर पैनलिस्ट बना सकते हैं। क्लिक करते से ही वह अटेंडी पैनलिस्ट में कन्वर्ट हो चुका है। अब वो अटेंडी की लिस्ट से पैनलिस्ट की लिस्ट में शो होने लगा है। यहाँ पर इस पैनलिस्ट को अब हम चाहें तो
होस्ट भी बना सकते हैं एंड हम चाहें तो को होस्ट भी बना सकते हैं। अगर हम चाहें तो इस पेनालिस्ट को हम फिर से अटेंडी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब हम होस्ट के पास पूरे राइट्स होते हैं कि वह किसी भी अटेंडी को पेनालिस्ट बना सकते हैं, पेनालिस्ट को होस्ट बना सकते हैं, को होस्ट बना सकते हैं एंड पेनालिस्ट को फिर से अटेंडी बना सकते हैं। तो यह सभी रोल्स होस्ट के पास होते हैं। यह सब 20 बेसिक फीचर्स हैं, चैट यूज़ करना, वीडियो ऑन ऑफ करना, पिन करना, मैक के को होस्ट जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, मैक के होस्ट जो ऑलरेडी मैंने बता दिया है, मैक के को होस्ट जो ऑलरेडी मैंने बता दिया है, चेंज टू रोल टू अटेंडी ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर हमको इन सभी के रोल्स दिखाई देते हैं। जो हमारा टाइटल है, जो हमारा नेम है, उसके साथ हमको यहाँ पर होस्ट ब्रैकेट में एंड को होस्ट ब्रैकेट में ये सब दिखाई देता है। तो हमको यहाँ पे क्लियरली व्यू हो रहा है कि हमारे इस सेशन में होस्ट कौन है, हमारे इस वेबिनार में को होस्ट कौन है, हमारे इस वेबिनार में होस्ट कौन है। तो क्लियरली हम यहाँ देख सकते हैं। अभी देखिए यह सभी रोल्स हैं को होस्ट के। अभी हम एज ए को होस्ट लॉगिन हो गए हैं। अब हम देख रहे हैं कि एज ए को होस्ट हम अपनी स्क्रीन को म्यूट अनम्यूट कर सकते हैं, अपने वीडियो को ऑन ऑफ कर सकते हैं, पार्टिसिपेंट लिस्ट देख सकते हैं, क्वेश्चन आंसर का यूज़ कर सकते हैं, पोल को यूज़ कर सकते हैं, चैट यूज़ कर सकते हैं एंड अपने स्क्रीन को शेयर कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा होस्ट के रोल्स को एंड होस्ट ने जब पेनालिस्ट को कन्वर्ट किया को होस्ट में, तो को होस्ट के भी सभी रोल्स अभी हमने देखे हैं। अभी हम देखते हैं वेबिनार के पेनालिस्ट को। अभी हमने एज ए पेनालिस्ट यहाँ पर लॉगिन किया हुआ है। अब पेनालिस्ट के रोल्स हैं उनको अपन देखते हैं। पेनालिस्ट अपने आप को म्यूट अनम्यूट कर सकते हैं, वीडियो को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, जो पार्टिसिपेंट लिस्ट होती है उनको भी पेनालिस्ट देख सकते हैं एंड क्वेश्चन आंसर वाले फैसिलिटी को भी पेनालिस्ट यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ चैटिंग की फैसिलिटी को भी पेनालिस्ट यूज़ कर सकते हैं। एंड अब बात आती है स्क्रीन शेयर की। स्क्रीन शेयरिंग पर यहाँ पर पेनालिस्ट को रिस्ट्रिक्शन दी जा सकती है। होस्ट चाहे तो पेनालिस्ट को परमिशन दे सकते हैं कि वह अपनी स्क्रीन को शेयर कर सकें। अगर होस्ट चाहे तो पेनालिस्ट को यह परमिशन नहीं दे सकते। जूम में एक फीचर्स होता है जिसके अंदर एक ऑप्शन होता है अलाउड टू ऑल स्क्रीन शेयरिंग का। अगर इसमें अलाउड टू ऑल कर देते हैं उस कंडीशन में पेनालिस्ट अपनी स्क्रीन को शेयर कर सकते हैं। अदरवाइज विदाउट होस्ट की परमिशन के आप अपनी स्क्रीन को शेयर नहीं कर सकते। सेम चीज़ यहाँ पर रिकॉर्डिंग में होती है। रिकॉर्डिंग की परमिशन भी आपको होस्ट के द्वारा दी जाती है। बाकी के फीचर्स के बारे में हम देखते हैं। यहाँ पर जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है एज ए पेनालिस्ट हम यहाँ पर लॉगिन है। अब हमने पेनालिस्ट से अपने आप को कन्वर्ट किया है को होस्ट में। अब यहाँ पर होस्ट ने हमें परमिशन दी है कि हम कुछ शेयर कर सकें, तो होस्ट ने हमको एज ए पेनालिस्ट से एज ए को होस्ट बना दिया है। अब देखिए हमारे राइट्स चेंज हो चुके हैं। जब हम स्क्रीन शेयर के बटन को क्लिक करते हैं तो जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने वह मैसेज नहीं आता है और हम अपनी स्क्रीन को शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ रिकॉर्डिंग वाले बटन पर भी जब हम क्लिक कर रहे हैं तो बाकायदा हमको दिखाई दे रहा है कि हम रिकॉर्डिंग अपने कंप्यूटर पे और क्लाउड पे कर सकते हैं। तो यह राइट्स होस्ट के द्वारा दिए जा सकते हैं। यहाँ पर आपको क्लियरली अटेंडी एंड पेनालिस्ट की लिस्ट दिखाई देती है। पेनालिस्ट में आपको 3 प्रकार के रोल दिखाई देंगे, होस्ट, को होस्ट एंड पेनालिस्ट। एंड अटेंडी में सिंपल जितने भी अटेंडी हैं वो सभी दिखाई देते हैं। अब इसके साथ हम एक चीज़ और समझते हैं, जब आप अपनी स्क्रीन को शेयर करते हैं और कई बार ऐसा होता है कि अगर आपने वीडियो फाइल शेयर की है और वह वीडियो फाइल में ऑडियो नहीं आता है, उस कंडीशन में आप परेशान हो जाते हैं। तो ये एक छोटा सा फीचर्स है जो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही आप अपनी फाइल को शेयर करते हैं, आप अपनी फाइल को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद नीचे आप देखेंगे एक छोटा सा ऑप्शन आता है शेयर साउंड। जैसे आप इसको चेक करते हैं और अपनी वीडियो फाइल को सिलेक्ट करके शेयर कर देते हैं, उस कंडीशन में आपके वीडियो के अंदर जो भी ऑडियो है वह ऑडियो सामने वाले को सुनाई देता है। अगर आप इसको चेक नहीं करते हैं, आपकी वीडियो फाइल का साउंड किसी को सुनाई नहीं देगा। अभी हमने बात की पेनालिस्ट के रोल्स की। दोस्तों, अभी हम वेबिनार में एज ए अटेंडी लॉगिन हैं। इससे पहले हमने समझा
होस्ट, को होस्ट एंड पैनलिस्ट के रोल्स को। अब हम समझते हैं अटेंडी के रोल। यहाँ पर अटेंडी को ज़्यादा राइट्स नहीं होते हैं। अटेंडी सिर्फ यहाँ पर व्यू कर सकता है। वह पैनलिस्ट के द्वारा शेयर की गई पीपीटी फाइल्स को और उनके वीडियो को यहाँ पर लाइव देख सकता है, क्योंकि अटेंडी का रोल्स ही यही होता है कि वह इस प्रोग्राम को, इस सेशन को वह सिर्फ अटेंड कर रहा है। तो इट इज ए अटेंडी। जैसे ही होस्ट या पैनलिस्ट ने पीपीटी फाइल शेयर की, अटेंडी को पीपीटी फाइल एंड शेयर स्क्रीन दोनों एक साथ दिखाई देने लग जाते हैं। उनको यहाँ पर प्रॉपरली वीडियो एंड फाइल शेयरिंग दिखाई देती है एंड ऑडियो भी सुनाई देता है। यहाँ पर अटेंडी चाहे तो जो शेयर स्क्रीन है एंड पैनलिस्ट का जो वीडियो है, इन दोनों के बीच में जो एक बार होता है उसको स्क्रॉल करके वह जिस स्क्रीन को चाहे बड़ा कर सकता है, जिस स्क्रीन को चाहे छोटा कर सकता है। अगर वो चाहे तो पीपीटी को बड़ा कर सकते हैं, अगर वो चाहे तो पैनलिस्ट के वीडियो को बड़ा कर सकते हैं। एंड अब बात आती है क्वेश्चन या डिस्कशन करने की। तो अटेंडी के पास जो राइट्स है वो हम नीचे दिखाई दे रहे हैं, नीचे दिखाई दे रहा है। अटेंडी चाहे तो पैनलिस्ट के साथ वाया चैट वह अपने क्वेश्चंस वहाँ तक सेंड कर सकता है, जिससे वह उन क्वेश्चन या उन टॉपिक पर डिस्कस कर सके। रेज द हैंड का बटन यहाँ पर होता है, वह रेज द हैंड कर सकता है। एंड इसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर का भी बटन यहाँ पर होता है। अटेंडी के पास अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो यहाँ से क्वेश्चन को टाइप कर सकते हैं। तो यह जो पॉइंट्स थे वो सिर्फ अटेंडी के लिए थे, जो कि एक मिनिमम पॉइंट्स थे। अटेंडी का रोल सिर्फ इतना ही होता है कि वह उस सेशन को एज ए अटेंडी उसको अटेंड कर रहा होता है। तो आज हमने बात किया होस्ट, को होस्ट, पैनलिस्ट एंड अटेंडी के रोल्स के बारे में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जूम से रिलेटिव कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर। आप सभी जानते हैं आजकल जूम एप्लीकेशन का बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है। आप सभी भी इसका उपयोग कर रहे होंगे। आज मैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा। यह पॉइंट्स होस्ट, को होस्ट, पार्टिसिपेंट, पैनलिस्ट एंड अटेंडी के लिए हेल्पफुल होंगे। दोस्तों, सभी पॉइंट एक ही वीडियो में बताऊंगा तो यह वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने हर एक पॉइंट्स को लेकर छोटे छोटे वीडियो बनाए हैं। आप हर एक वीडियो को देखेंगे तो आपको हर एक वीडियो में कुछ पॉइंट्स मिलेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। कृपया जूम से रिलेटिव हर वीडियो देखें, जिससे जूम की जो फीचर्स हैं, जो फंक्शनलिटी है, उनको आप समझ सकें। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जूम मीटिंग या जूम वेबिनार को कैसे रिकॉर्ड करें और रिकॉर्ड होने के बाद उस रिकॉर्डिंग को कहां से प्राप्त करें। इस वीडियो में पहले हम समझेंगे कि जूम मीटिंग और जूम वेबिनार को हमें किस तरह से रिकॉर्ड करना है एंड रिकॉर्ड होने के बाद हम वह रिकॉर्डिंग किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम समझेंगे जूम रिकॉर्डिंग के बारे में हर एक जानकारी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि जूम पर रिकॉर्डिंग को कैसे स्टार्ट करना है। दोस्तों, जूम मीटिंग में जब हम मीटिंग को रिकॉर्ड करते हैं तब यह दो प्रकार से होती है। फर्स्ट बात करें तो रिकॉर्ड ऑन लोकल कंप्यूटर एंड सेकेंड रिकॉर्ड टू द क्लाउड। पहले बात करते हैं रिकॉर्ड ऑन लोकल कंप्यूटर। आप जूम मीटिंग में ऑनलाइन हैं एवं आपकी मीटिंग स्क्रीन पर रिकॉर्ड का आइकॉन या बटन दिख रहा है। जब आप इसको क्लिक करते हैं तब आपको दो ऑप्शन दिखाई देते हैं। फर्स्ट, रिकॉर्ड ऑन दिस कंप्यूटर एंड सेकंड, रिकॉर्ड टू द क्लाउड। अभी हम बात करते हैं रिकॉर्डिंग ऑन द कंप्यूटर। रिकॉर्ड ऑन दिस कंप्यूटर को क्लिक करने पर हमारी रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है एंड टॉप लेफ्ट साइड में एक बटन दिखाई देने लगता है जिस पर रिकॉर्डिंग का लाइव इंडिकेशन शो होता है। जिस बटन के द्वारा क्लिक करने पर हमने रिकॉर्डिंग शुरू की थी, वहाँ एक नया बटन दिखाई देने लगता है जिसके द्वारा हम रिकॉर्डिंग को पॉज एवं स्टॉप भी कर सकते हैं। टॉप पर जो इंडिकेटर हमको अपीयर हुआ है उसके द्वारा भी हम मीटिंग की रिकॉर्डिंग को पॉज एंड स्टॉप कर सकते हैं। यह बात हुई रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने की। अब जब सेशन कंप्लीट हो जाता है तब जूम स्क्रीन ऑफ होने के बाद हम रिकॉर्डिंग को कैसे प्राप्त करें। जैसे ही जूम मीटिंग कंप्लीट हो जाती है तब आपके सामने एक न्यू विंडो शो होती है जिस पर लिखा होता है कन्वर्टिंग जूम मीटिंग, और यह 100% तक चलता है। जब 100% कंप्लीट हो जाता है तब न्यू विंडोज़ ओपन होती है
और इसमें आप अपनी लोकेशन पर इस वीडियो को सेव कर सकते हैं। अगर आप इसी लोकेशन पर ओके कर देते हैं तो हमारी वीडियो डॉक्यूमेंट के अंदर जूम नाम के फोल्डर के अंदर सेव हो जाती है। अभी हमने समझा लोकल कंप्यूटर पर रिकॉर्डिंग कैसे स्टार्ट करें एवं उस रिकॉर्डिंग को हम कहां से प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, जिसमें हम रिकॉर्डिंग को क्लाउड पर रिकॉर्ड करते हैं। मतलब जूम सर्वर पर यह रिकॉर्डिंग स्टोर होती है। जब हम सेकंड ऑप्शन रिकॉर्ड ऑन द क्लाउड पर क्लिक करते हैं, अब रिकॉर्डिंग जूम क्लाउड सर्वर पर रिकॉर्ड होना शुरू हो जाती है। इसमें भी सेम इंडिकेटर शो होता है जो कि स्क्रीन की टॉप साइड में होता है एवं पॉज बटन क्लिक करने पर यह रेड कलर में इंडिकेशन होता है, जिससे हम समझ सके कि हमारी रिकॉर्डिंग अभी पॉज है। इसी बटन को फिर से क्लिक करने पर रिकॉर्डिंग फिर से स्टार्ट हो जाती है। सेशन कंप्लीट होने पर रिकॉर्डिंग क्लाउड पर सेव हो जाती है। चलिए अब जानते हैं क्लाउड पर सेव हुई रिकॉर्डिंग हम कहां से प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले हम हमारे लॉगिन पेज पर जाते हैं। यहाँ पर 4th नंबर पर हमें रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। रिकॉर्डिंग वाले बटन को क्लिक करने पर एक फॉर्म ओपन हो जाता है, जहां हमें क्लाउड पर स्टोर की हुई सभी रिकॉर्डिंग दिखाई देती हैं। यहां हम रिकॉर्डिंग को डेट वाइज या मीटिंग आईडी के द्वारा फाइंड कर सकते हैं। हमने जो रिकॉर्डिंग की है वह सामने दिखाई दे रही है। इस रिकॉर्डिंग को डाउनलोड करने के लिए हम फाइल साइज वाले ऑप्शन पर, जो कि ब्लू कलर में इंडिकेट हो रहा है, उस पर क्लिक करते हैं। अब एक नया पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर जो डाउनलोड वाला बटन है उस पर हम क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने पर वीडियो फाइल्स हमारे कंप्यूटर में डाउनलोड होने लगती है। दोस्तों, अभी हमने जाना जूम मीटिंग को रिकॉर्ड कैसे करें एवं रिकॉर्ड फाइल को कैसे प्राप्त करें। हमें उम्मीद है हमारा यह प्रयास आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आप जूम से संबंधित और भी कोई जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें। आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें, हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका और भी कोई सुझाव हो या आपकी कंप्यूटर से रिलेटिव कुछ क्वेरी हो, कुछ प्रॉब्लम्स हो, कृपया हमें कमेंट करें। हम उन पर भी वीडियो बना के आप तक पहुँचाएँगे। हमारे इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।